उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक रितु खडूड़ी भूषण ने आज भराड़ीसेठ स्थित विधानसभा भवन में अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्था के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी स्थायी रोजगार सृजन विकसित उत्तराखंड का आधार का देश का गौरव गीत वंदे मातरम के साथ समापन किया। इससे पूर्व उन्होंने प्रातःकाल गेरसेट में वंदे मातरम गीत के 150वीं जयंती पर सार्वजनिक रैली में भी शिरकत की। इसके पश्चात वे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेठ लौट आई। ग्रीष्मकालीन विधानसभा में छात्र छात्राओं और अन्य लोगों ने ऐतिहासिक 2 दिवसीय संगोष्ठी को विधानसभा अध्यक्ष के एक अनूठी दूरदर्शी और युवा केंद्रित पहल की तारीफ की, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मांगने के बजाय रोजगार सृजन की संस्कृति से जोड़ना और उन्हें व्यवहारिक उद्यमिता के अनुभव से अवगत कराना बताया गया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी भूषण ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड जैसे युवा राज्य को भविष्य के लिए ऐसे ही व्यवहारिक मंचों की आवश्यकता है जो युवाओं को सिर्फ नौकरी के विकल्पों तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार सृजन की दिशा में प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि ये संगोष्ठी प्रदेश के युवाओं को अवसर, नेटवर्किंग, सीख और मार्गदर्शन प्रदान करने का एक बड़ा कदम है, जो आगे चलकर विकसित उत्तराखंड के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएगा। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सब बोल रहे हैं ना कि उत्तराखंड में खेती कम हो रही है, तो उसका एक मेन रीजन ये है कि जानवर सारी खेती नष्ट कर दे रहे हैं। तो इससे हम कैसे प्रिवेंट करें? जैसे आप लोग माल्टे की खेती भी कर रहे हो, तो बनता ही है तो सबसे ज़्यादा उसको खराब कर देते हैं। तो आप उसको कैसे बचाते हो इन माल्टों को या और जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हो? इसके लिए चैनल फेंसिंग नाम की एक योजना चलती है उद्यान विभाग के थ्रू या कृषि विभाग के थ्रू। तो जिस भी क्षेत्र में आप कर रहे हैं इसकी ना बहुत विभाग क्या करता है, आपके एरिया में आएगा, आपका कार्य देखेगा, वहाँ ये देखेगा किस जानवर से, जैसे बंगूर है, बंदर है, उससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जैसे आपका जंगली सुअर हो गया या आपका रिप हो गया, भालू हो गया, उसके लिए चैनल फेंसिंग। मेरा नाम आरजू है, मैं पीजी कॉलेज कर्णप्रयाग की छात्रा हूँ। और जैसे कि आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई है, लाइफ स्टोरी की, बिजनेस में, कि हमें एंटरप्रेन्योर की तरफ जाना चाहिए, ना कि सरकारी जॉब के भरोसे बैठना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमें क्या, हर चीज़ के लिए सरकार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए हम सेटल हो जाएंगे। कोई भी ये नहीं सोचता कि मेरे आसपास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है तो हम खुद का एंटरप्रेन्योरशिप अपना स्टार्टअप करें। जैसे कि हमारा भी स्टार्टअप है, हमारा न्यू डैश करके स्टार्टअप है। तो हमारे इन स्पीच से, इस संगोष्ठी से हमारी बहुत हेल्प हुई है, क्योंकि हम एक स्टूडेंट को अपना वर्क फ्रॉम होम बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत टफ होता है। तो हमारा जो बिजनेस है ना वो वेस्ट मटेरियल बेस्ड है और हम जो भी बनाते हैं वो वेस्ट से बनाते हैं। तो आपने जैसे कि मैम ने बोला था हील क्राफ्ट करके मैम ने, तो हमारा भी उससे ही वैसे ही रिलेट करता है कि हमारे भी जो भी होता है हैंडी क्राफ्ट के होता है। तो हमें उससे काफ़ी हेल्प मिली कि हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करें, क्या हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या हमें उसके लिए सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात थी और बहुत हेल्पफुल भी थी, जो मतलब हमेशा होनी चाहिए एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उनको एक प्रॉपर वे नहीं मिलता कि हमें कोई समझाए कि क्या करना चाहिए। कोई अगर स्टोरीज होती है हमारे पास ना इंस्पिरेशंस के लिए, वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। क्या कार्य किया है, सस्टेनेबल वो रोजगार कैसे हो सकता है, इस पर हमने दो दिन की संगोष्ठी की थी। और मुझे आपको बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है, जहां एक तरफ हमारे डिग्री कॉलेज 3 डिग्री कॉलेज के बच्चों ने यहाँ पे भाग लिया, साथ ही साथ काफ़ी भाई बहन भी अगल बगल से पहुँचे और इस संगोष्ठी का लाभ लिया। यहाँ पर आए हुए सभी लोग उत्तराखंड वासी हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद अपने जीवन में, किसी ने खेती की है, कोई तिबारी बना रहा है, कोई फूल उगा रहा है, कोई कीवी उगा रहा है, कोई छोटे छोटे उद्योग लगा रहा है, कोई टूर ऑपरेटर है, कोई गाइड है। इस तरह के लोगों को हमने मंच दिया ताकि हम अपने बच्चों को जो यहाँ कॉलेजेस में पढ़ते हैं ये विश्वास दिला सकें कि ये पॉसिबल है। हम सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, ये ज़मीन पे आप देख रहे हैं कि सरकार के हेल्प के माध्यम से हमारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं है अपने गाँव को छोड़ के जाने की। अगर हम खेती कर रहे हैं, चाहे हम कीवी उगा रहे हैं, चाहे हम मशरूम का कार्य कर रहे हैं, ये सब उत्तराखंड की धरती पर पॉसिबल है। हाँ, मेरे पास, हमारे यहाँ जानवर हैं, हाँ हमारे पास खेत अलग अलग हैं, लेकिन ये हमारे लिए हर्डल्स नहीं हो सकते हैं। ये होने के बावजूद हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमने कला के भी क्षेत्र में यहाँ पर लोगों को बुलाया
आपने कल ढोल सागर देखा होगा, रामायण के आपने यहाँ पे किताब देखी होगी। तो संस्कृति, उद्योग, कृषि, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, हर जगह से एक प्रयास रहा कि पैनलिस्ट आए और बच्चों को प्रेरित करे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बच्चे यहाँ से काफी कुछ विजन लेकर गए होंगे। आपका यहाँ पे का रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमने पानी पर भी काम किया है। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एक MOU हुआ, जिसके माध्यम से यहाँ पर करीबन 30-35 हमारे जो हैंडपम्प थे, डिफंक्ट पड़े थे, खराब हो रखे थे, उनको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तहत उसको फिर से पुनर्जीवित कराया है। और मुझे आते वक्त बड़ी खुशी हुई जब मैंने देखा वो हैंडपम्प यूज़ हो रहे हैं, तो अच्छा लगा। और इसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत हमने ये आज यहाँ पर कार्यक्रम किया। आप जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी इस तरह की बात करते हैं कि हमें लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और लोकल को ग्लोबल तक ले जाना होगा। ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है। ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयास विधानसभा भराड़ीसैंण में मैंने ये किया है। थैंक यू। रावत है, मैं महाविद्यालय कर्णप्रयाग का छात्र हूँ। अच्छा, आप ये बताओ, 2 दिवसीय जो कार्यशाला यहाँ पे हुई है, क्या लगा है आपको, किस तरह से फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? पहले तो मैं जो हमारी विधानसभा अध्यक्ष महोदय है रितु खंडूड़ी मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हम जैसे युवाओं के लिए लगातार इस विधानसभा में अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 दिवसीय जो हमारी ये संगोष्ठी थी, इसमें हमें उद्यमिता के ऊपर कई सारे विषयों पर हमने अपने जो एंटरप्रेन्योर थे उनसे बात की। जैसे होम स्टे हो गया, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, कृषि हो गया, उनके ऊपर हमने बात की। और हमें काफ़ी अच्छी जानकारी, हम कैसे अपने जो लोकल फॉर वोकल जो हम कहते हैं, और हम अपना खुद का एक स्टार्टअप कैसे करके हम उसको आगे ले आ सकते हैं, ऊंचे स्तर पर कैसे हम छोटे से और ऊंचे स्तर तक हम लोग कैसे इसको ले आ सकते हैं, ये हमने इस 2 दिवसीय जो विशेष शिविर हमारे लिए लगाया गया था उसमें हमने ये सीखा। बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव है थाबलीडांग बनियास, जो कि बैनीताल में पड़ता है। तो सर मैं हूँ एक आर्टिस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे मैं पेन ड्राइंग हो गया और कलर पेंसिल हो गया और पेन स्केच सारी मैं बनाता हूँ सर। और अगर कोई ऐसे खरीदना चाहता है तो मुझे ऑर्डर दे सकता है। और एक जो यहाँ पर सेमिनार हुआ 2 दिवसीय, जैसे तो मैं एक छोटे से गांव का हूँ, वैसे मुझे बहुत बड़ा मंच मिला है सर आगे जाने के लिए। मुझे यहाँ पे जो विधानसभा में मुझे मिला है सर, वो मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ और आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो सर बस यही है, आप देख सकते हैं। अगर मेरी पेंटिंग आपको पसंद आए तो ऑर्डर दे सकते हैं आप। मैम बहुत मोटिवेट करती है हमको, और जो है कि मैम सपोर्ट भी बहुत करती है। तो पूरा विश्वास है सर कि मैम कुछ ना कुछ काम में देगी आगे। तो मैम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। पूर्व जखमुला है। हाँ, अभी बताओ कि जो ये 2 दिवसीय यहाँ पे कार्यशाला हुई है, हाँ जी। किस तरह का फायदा आपको लगता है, किस तरह की सीख आपको मिली है यहाँ पे? मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ सरकार के द्वारा आयोजित कराई गई है कार्यशाला, इससे जो हमारे उत्तराखंड की अब युवा पीढ़ी है इस पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। हमें पता चलेगा कि स्वरोजगार कैसे बढ़ेगा। आपने देखा होगा, हम देवभूमि कहते हैं अपने राज्य को, परंतु फिर भी लोग अपने ही मिट्टी को छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं। दिल्ली मुंबई में कम पैसे में काम कर लेंगे, परंतु अपनी भूमि पे नहीं काम कर सकते। पर अब सरकार ने जो पहल की है, हमें बताया कि देखिए यहाँ ये हम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पलायन रोकने में बहुत मदद करेगी ये चीज़। और उसके अतिरिक्त एक चीज़ पर और कार्रवाई की जानी चाहिए, वो है कि जो हमारे घोस्ट विलेजेस हैं, जो हमारे गांव बंजर पड़ गए हैं, जिनकी जनसंख्या शून्य हो चुकी है, उस पर मुझे लगता है सरकार को थोड़ी निगरानी रखनी चाहिए। क्योंकि कुछ बाहरी तत्व आके हमारे गाँव को जैसे कहते हैं ना कब्जा कर लेना, तो उस पर निगरानी रखनी चाहिए, एक घोस्ट विलेजेस पे। और दूसरी रोजगार, जिसके लिए सरकार ने पहल कर दी है। तो मेरी आशा है कि अगली पहल सरकार घोस्ट विलेजेस की तो और करेगी। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।